प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा ये केमिस्ट्री का क्लास 12th वालों का चैप्टर 4 है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, और उसका है ये थर्ड पार्ट यानी कि तीसरा लेसन होने वाला है। तो हम लोग ट्रेंड्स पढ़ रहे थे और उसमें है, उसके बाद आपको सबसे पहले पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसको कहते हैं परमाणुकरण की एंथैल्पी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयनन एंथैल्पी। आपको जब मैंने आपको डी ब्लॉक के तत्वों के जब मैंने आपको जनरल कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, गुण, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है? हाई होती है, ज्यादा होती है। क्यों? उसका रीजन अब हम यहाँ पढ़ेंगे, है ना। तो देखो इसमें आप क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले ये समझ लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यानी कि परमाणुकरण की ऊर्जा या परमाणुकरण की एंथैल्पी है क्या। कोई 1 किलोग्राम सॉलिड है, 1 किलोग्राम ठोस है, ठीक है। उस 1 किलोग्राम ठोस को हमें किस में बदलना है? तोड़ तोड़ के पार्टिकल्स में बदलना है, यानी कि उसको एटम में चेंज कर देना है, समझ रहे हो। और परमाणु में तोड़ने के लिए उस 1 किलोग्राम ठोस को जो ऊर्जा चाहिए होगी, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणुकरण की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। बात करें अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। कल हमने पढ़ा था कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग है तो अगर ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखेंगे इसमें? आप लिखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाई एंथैल्पी of atomization, high enthalpy of atomization because they have a strong metallic bond, बॉन्ड। आपको बताया था ना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। क्यों होता है स्ट्रांग? ये भी तो कल बताया था। N-D के इलेक्ट्रॉन और N-S के इलेक्ट्रॉन दोनों ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो हिंदी में लिखें इसे, यहां से लिखना शुरू करता हूं, हिंदी में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? संक्रमण तत्वों की परमाणुकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। उच्च मतलब ज्यादा। एंथैल्पी उच्च होती है क्योंकि इनमें प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है, सरल बात है एकदम। अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मान लो कि दो पहलवानों ने हाथ में ला रखा है एकदम ताकत से, उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए छुड़ाने के लिए, और दो बच्चों ने मिला रहा है तो आराम से टूट जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसमें तोड़ने के लिए एनर्जी यानी कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो भी ज्यादा चाहिए। इसके बाद है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जानते हो आप क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको कहते हैं आयनन विभव। देखो इसका मतलब मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये सबसे बाहर वाला सेल हो गया। हमको पता सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना। तो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, समझ रहे हो, सबसे बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, उसे क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन विभव
या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। बात समझ में आई? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डी ब्लॉक में हाई होती है और अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज होती है। ये बात ध्यान रखनी है। क्या लिखेंगे? इट्स वैल्यू इज हाई, इट्स वैल्यू इज हाई, यानी कि इसका मान अधिक होता है, इसका मान अधिक होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। और क्या ध्यान रखेंगे? जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, यानी कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। इंग्लिश में लिख दूं, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इट्स वैल्यू इंक्रीजेस, इट्स वैल्यू इंक्रीजेस। यानी कि जैसे मैं आपको रोज ये एग्जांपल कराता हूँ, ये सचिन तेंदुलकर विराट क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीते। वैसे सचिन और विराट तो जीत चुके 2011 के वर्ल्ड कप में ना, दोनों थे ना। खैर, तो देखो इसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, इसके लिए और ज़्यादा, इसके लिए और, तो इंक्रीज होती है ना। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है। बात क्लियर हुई यहाँ तक? चलिए इन दोनों को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब आप लोग क्या सीखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में समझेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट। आप लोगों ने प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट और पढ़ा था, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्ती होती है, मतलब अलग अलग हो सकती है ना। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है, जब फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 हो 3 हो, फिक्स वैलेंसी नहीं होती, अलग अलग रहती है। तो वो क्यों रहती है पहले रीजन पढ़ेंगे, और किसकी कितनी रहती है यूजफुल, फिर उसको लिखेंगे। ठीक है? तो देखो, जैसे मैं कोई वो कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज का, मैग्नीज कौन से नंबर पे आता है? सचिन तेंदुलकर विराट क्रिकेट में 25 पे आता है मैग्नीज। कितने पे? 25 पे, 25 पे है ना। आर्गन तक 18 हो गया, तो क्या होगा? 4s कितने करने? 4s2 और 3d5। अब ये 25 हो गया, मतलब अब मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था, ये होता है। ठीक है? तो ये जो 4s इलेक्ट्रॉन है और 3d के जो इलेक्ट्रॉन है, ये 4s ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल, और ये 3d ऑर्बिटल है ना। इन दोनों में जो एनर्जी होगी, इन दोनों की जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है। अंतर जानते हो? डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस होता है। अगर कम डिफरेंस है तो जैसे ये बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डी के, ऐसे ही एस के भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। तो इसी कारण से ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है, मतलब अलग अलग तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। अब मान लो, जैसे मान लो इस एस के 2 ने बॉन्ड बनाए, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ठीक है? डी के 5 ने बनाए तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। समझ रहे हो? ऐसे चेंज होती है। तो इसका रीजन क्या है? जो मैंने अभी आपको यहाँ बात समझाई है ना, क्या कि NS और N-1D इन दोनों के जो एनर्जी है उनमें डिफरेंस कम होता है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो करते हैं। तो क्या लिखेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज इसको मिटा दूं उधर से, बिकॉज there is little difference between energy of
NS एंड N-1d इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया है ना? एनर्जी ऑफ NS एंड N-1d ऑर्बिटल्स लिखना, ऑर्बिटल्स। बात क्लियर हुई? NS और N-1d जो ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी में बहुत कम अंतर पाया जाता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। हिंदी में क्या लिखेंगे? संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि NS एवं N-1d कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, बहुत कम अंतर होता है। ये बात है सारी, एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अब किसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो और आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है ना? तो शुरू करते हैं यहां से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, सचिन तेंदुलकर, यहां से करते हैं। चलो थोड़ा वीडियो में पूरा तब भी आ जाएगा। देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। सचिन तेंदुलकर विराट क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीते, ये हमने लिख लिया। तो जो स्कैंडियम है उसकी होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, स्कैंडियम की कितनी होती है? +3। टाइटेनियम की होती है +2 +3 +4। जो टाइटेनियम है वो +2 +3 +4 दिखाता है, और जो वेनेडियम है वो +2 +3 +4 +5 तक दिखाता है। ठीक है, और जो क्रोमियम है वो +2 +3 +4 +5 और +6, क्रोमियम +6 तक दिखाता है। और जो मैग्नीज है ये सबसे ज्यादा दिखाता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। जो मैग्नीज है वो दिखाता है +7 तक। ठीक है, उसके बाद आयरन +2 +3 +4 +2 +3 +4 +6, आयरन इतनी दिखाता है। ठीक है, कोबाल्ट दिखाता है +2 +3 +4, ये दिखाता है कोबाल्ट। ठीक है, निकेल दिखाता है +2 +3 +4 +2 +3 +4, ये हो गई निकेल की। कॉपर की होती है +1 और +2, +1 एंड +2 ये कॉपर की होती है, और केवल +2 जिंक की होती है। ठीक है, तो ये आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी। ठीक, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी टेबल याद रखनी है इनमें से? देखो, स्कैंडियम की याद रखना, मतलब वैसे तो पूरी याद रखना, लेकिन अगर पूरी ना हो पाए तो कम से कम इनकी जरूर याद रखना। स्कैंडियम की, मैग्नीज की, कॉपर की और जिंक की। ठीक है, तो देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें से आपसे पूछेगा कि डी ब्लॉक की जो 3D श्रेणी है ना, जो प्रथम श्रेणी है, या कोई सी अभी डी ब्लॉक एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, नहीं बदल सकती, बदलती नहीं है, वो दो हैं, एक है स्कैंडियम, एक है जिंक। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो मैग्नीज की होती है, सबसे ज्यादा +7 तक होती है। बात समझ में आया? और कॉपर की पूछ ली जाएगी कौन कौन सी होती है, +1 +2। ये डन, आप लोग यहां तक नोट कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? ट्रेंड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M2 पॉजिटिव टू M। E0 क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव।
उसमें जो ये पोटेंशियल किसकी है, M2 पॉजिटिव से M बनना है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। गेन होने का मतलब है रिडक्शन, है ना। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस चीज की यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का अपचयन हो रहा है, उसकी प्रवृत्ति क्या होगी। सीधे सीधे इसका मतलब यह है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या स्टेबिलिटी होगी, +2 ऑक्सीकरण अवस्था की क्या होगी। तो इसकी जो वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M2 पॉजिटिव टू M, ये श्रेणी में यानी कि सीरीज में बढ़ती है। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, मतलब +2 ऑक्सीकरण अवस्था है ना, उसका स्थायीपन क्या होता है, कम होता है। बस इतनी बात याद रखनी है। तो क्या लिखेंगे इसमें, इन सीरीज वैल्यू ऑफ E0 M2 पॉजिटिव टू M इंक्रीज। हिंदी में लिखना, श्रेणी में इसका मान बढ़ता है, श्रेणी में इसका मान बढ़ता है, ठीक है। अगर बढ़ता है तो एक रीजन और लिखना, मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। अर्थात +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायी होना घटता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम श्रेणी में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना कम होता जाता है। एक इसमें नोट करने वाली और बात है, क्या, कौन सा, Mn and Zn have extra stable +2 oxidation state due to stable electronic configuration। मतलब इसका क्या होता है, हिंदी में लिखें तो Zn एवं Mn स्थायी +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्योंकि इनका विन्यास स्थायी होता है। ये क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि ये जो वैल्यू है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कम होती जाती है सीरीज में, तो जो Zn है या Mn है वो एक्स्ट्रा क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनका स्टेबल होता है ना। जैसे Mn है, Mn के लास्ट में क्या आता है, Mn के लास्ट में आता है 4s2 3d5 और Zn के लास्ट में आता है 4s2 3d10। क्योंकि D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये तो पूरा भरा हुआ है इसलिए स्टेबल है, और ये आधा भरा हुआ है इसलिए स्टेबल है। दो कंडीशन स्टेबल होती हैं, कौन सी, या तो पूरा भरा हो या आधा भरा हो। ये फुल स्टेबल है, क्यों, क्योंकि फुल भरा है, ये हाफ भरा है, एग्जैक्ट आधा 5, इसलिए इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करते हैं। ये बात समझ में आई। चलिए तो इस बात को और लिख लीजिए, सब लोग नोट कर लें इसे।